हेलो दोस्त। आज हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या क्या होता है और ये वाला आइसोमेट्रिक को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये हमारा इस जो डायरेक्शन में होता है इस एरिया में, इसमें हमारा ओरिएंटेशन बताता है पाइप का कौन कौन दिशा में किधर किधर जा रहा है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा मटेरियल लिखा होता है, इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये पूरा जो बिल ऑफ मटेरियल होता है तो इसके जो भी फिटिंग वुटिंग है या पाइप है, पूरा इसी साइड में दिया हुआ रहता है कि फैब्रिकेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए और इरेक्शन में क्या क्या चाहिए। और हम लोग जब यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को देखने के लिए, तो ये सब जो चीज़ है क्या-क्या है तो इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा स्टडी करेंगे। यहाँ से ये वाला जो आप देख रहे हैं एरो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूएशन फ्रॉम, मतलब ये जो है पिछला वाला जो ड्राइंग होगा उसका ये कनेक्शन दिया हुआ है, इसका शीट नंबर, लाइन नंबर होता है। और ये जो ENEL है तो ये अपना कोऑर्डिनेशन होता है, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन होता है। ये हमारा यहाँ पे चेक वाल्व है, जो सिंबल होता है NRB का होता है। फिर ये जो सिंबल है वेल्ड नेक फ्लांज का है, फिर यहाँ से फिट अप एल्बो का हुआ 90 डिग्री का। फिर ये आपकी ओर में अपना वेल्ड नेक फ्लांज लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक बॉल वाल्व का ये सिंबल होता है। फिर ये एक वेल्ड नेक लगा हुआ फ्लांज है, फिर इसके बाद में ये पाइप हमारा लगा हुआ है। पाइप 80 एनपीडी का मतलब है, एनपीडी नॉमिनल पाइप डाया होता है इसका फुल फॉर्म। और 80 मतलब में है, जब 25.4 में कन्वर्ट करिएगा तो आपको ये 3 इंच का पाइप है ये हमारा। तो ये सब जो आपको दिख रहा है आरएफ पैड थिकनेस है, तो यहाँ पे जो है ना आपका आरएफ पैड लगेगा। यहाँ पर अपना एल्बो के पास में जो बता रहा है, फिर गाइड आएगा, मतलब यहाँ पर एक डम्मी सपोर्ट आएगा, उसी के बारे में दे रहा है। लेकिन इसका जो होता है PS26-1300-955 जो देख रहे हैं, तो इसका एक ड्राइंग अलग आता है सपोर्ट का, डिटेल का। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, हम डिटेल में वो ड्राइंग दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर कवर कर नहीं सकते हैं जिस पे हमको करना है। फिर हमारा ये जो लाइन 3 इंच का जब ऊपर गया तो वर्टिकल में यहाँ पर भी एक एल्बो लग गया 90 का। तो ये जो SW का मतलब शॉप वेल्डेड है, ये भी शॉप वेल्डेड है, मतलब ये फैब्रिकेशन जो होगा वर्कशॉप में ही होगा। और इसका एलिवेशन ही बताता है कि एलिवेशन कितना है, 10045 है ये लाइन। और इसका जो अपना दिया हुआ है इसका डायमेंशन, ये वेल्ड नेक फ्लांज से लेके अपना एल्बो सेंटर तक 1360 दिया हुआ है। जब आपको फैब्रिकेशन करना होगा तो इसका कट लेंथ निकाल सकते हैं अपना एल्बो का सेंटर माइनस करके, और फ्लांज का जितना भी लेंथ आएगा आप फिजिकली भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर याद है तो उसका फ्लांज का लेंथ निकाल के इसका कट लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद में जब ये लाइन जब हमारा आता है नॉर्थ से साउथ में, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है नॉर्थ है इस दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ से लाइन साउथ में आता है, तो इसके बीच में क्या किया, ये स्पूल नंबर 4 है। उसके बाद में मतलब ये जब हमारा जो स्पूल कंप्लीट होगा यहाँ से फ्लांज से, और ये जहाँ तक फील्ड विल्ड दिया रहेगा वहाँ तक ये पूरा स्पूल होगा। ये सब शॉप वेल्डेड, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट ये लाइन रहेगा। यहाँ पे फील्ड वेल्ड 30 आता है, मतलब यहाँ से हमारा पूरा जो लाइन होगा ये यहाँ तक जो भी होगा तो शॉप वेल्डेड में ये फैब्रिकेशन होगा। तो ये तो स्पूल नंबर 4 बोलेंगे इसको। फिर ये हमारा वही बोला है 3 इंच का पाइप है ये। इसका डायमेंशन आपको जो दिया हुआ है 51, मतलब यहाँ पर एल्बो लगेगा तो यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो लगेगा, उसी का सेंटर दिया हुआ है, एल्बो सेंटर 51 दिया हुआ है। फिर जॉइंट से आपका 1187 दिया है आपका ये वाला एल्बो सेंटर तक। उसके बाद में 431 का मतलब हुआ कि एल्बो सेंटर से हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट आता है, तो वो सपोर्ट का 431 डायमेंशन है। इसका S11SU04 है। तो इसमें हमको मालूम चलेगा कि कौन सा टाइप का सपोर्ट आता है, तो ये ड्राइंग डिटेल सपोर्ट में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर जो इंटरव्यूअर होता है या कोई भी सीनियर होगा तो आपसे ये पूछेगा ये किस तरीक़ा से यहाँ पे टेम्पलेट कर रहा है, मतलब कि किस तरीक़ा से ओरिएंटेशन का डायरेक्शन है ये। तो आप ये देख सकते हैं ये लाइन हमारा इधर से 256 में आया, मतलब नॉर्थ से साउथ में जो लाइन आया, नॉर्थ से साउथ में 256 में आया। फिर उसके बाद में ये जो लाइन है 256, ये वर्टिकल अप हो गया। तो देखिए मेन चीज़ क्या है कि आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा वीडियो में यूट्यूब में अलग-अलग यूट्यूबर का, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक हैचिंग लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होता है, तो इसलिए ईज़िली मालूम चलता है कि ये वर्टिकल रोलिंग है। नहीं तो हॉरिजॉन्टल रहता है तो अपना 90 में बराबर दिया रहता है, तो मालूम चलता है कि हमारी हॉरिजॉन्टल रोलिंग है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मालूम नहीं चल रहा है जब अगर आप देखेंगे तो। तो इसमें एक दूसरा आपका आइडिया क्या है देखने का, यहाँ पर आपका एलिवेशन दिया हुआ है 10302।
अब इसी लाइन का यहाँ पर दिया हुआ है 10045, तो इसका मतलब ये लाइन है, इसका मतलब ये है, ये हमारा इसका हाइट ज़्यादा है वर्टिकल, इसका मतलब ये लाइन ऐसे आके 256 में आके 256 में अप आया है, मतलब ये वर्टिकल रोलिंग है। कहने का मतलब ये है कि आप एलिवेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिवेशन से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा रोल में कर रहा है। यही एलिवेशन अगर आपका 10045 यहाँ पर अगर होता, तो इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल रोल कर रहा है, लेकिन एलिवेशन डिफरेंस है। एलिवेशन डिफरेंस है, सेम वैल्यू है 256 एंड 256, तो इसका मतलब मालूम चलता है कि 45 डिग्री का एल्बो यहाँ पे फिटअप होगा, जो जॉइंट नंबर 24 में है। उसके बाद में फिर हमारा 362 है, मतलब एल्बो सेंटर से लेकर 90 एल्बो सेंटर का 362 आएगा। तो आप 90 का एल्बो का सेंटर माइनस करिए, 45 का एल्बो सेंटर माइनस करिए, मतलब 362 का दोनों का निकाल के सेंटर का माइनस करिएगा, तो आपको ये कट लेंथ निकल में आ जाएगा, जो 25 और 26 का जब फिटअप करेंगे तो आपको कट लेंथ चाहिए। फिर ये लाइन 90 का एल्बो अपना ये लाइन जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें फ्लो का यहाँ पे शो किया हुआ है, इसका मतलब जो भी इसके अंदर सर्विस का जो मटेरियल जो फ्लो होगा, तो ये इंडिकेट करता है हमारा यहाँ पे। तो ये लाइन हमारा ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से अप होता है, और ईस्ट वेस्ट में कितना जा रहा है आपका बताया हुआ है कि यहाँ पे 2 मीटर 512, मतलब एल्बो सेंटर से लेके एल्बो सेंटर तक। तो इसका आपको जब फिटअप करना होगा तो इसका कट लेंथ निकालने के लिए दो एल्बो सेंटर को प्लस करके और इसको 2512 को माइनस करिएगा, तो आपको ये पूरा एक्चुअल कट लेंथ निकल जाएगा। फिर अब यहाँ पर 90 का एल्बो है, फिर यहाँ पर भी एल्बो, लेकिन यहाँ पर देखिए FW मतलब ये फील्ड वेल्ड होगा। तो यहाँ पे 976 का डायमेंशन दिया हुआ है कि आपका एल्बो सेंटर से लेके ये एल्बो सेंटर तक। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये फील्ड वेल्ड में होगा, तो हमको जो एक्चुअल लेंथ निकल के आएगा, जो मतलब कट लेंथ निकल के आएगा, तो उससे हमको +100 रखना है, क्योंकि साइड पर क्या होता है, कभी शॉर्ट होता है, कभी बड़ा होता है, एज पर साइड कंडीशन के हिसाब से वहाँ पर फील्ड वेल्ड किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे 30 दिया हुआ है। यहाँ पे एलिवेशन देखेंगे कि 11277 है, और ये वाला एलिवेशन से प्लस को और इसको माइनस करेंगे तो आपका ये वाला बराबर डायमेंशन 976 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं बराबर एलिवेशन को। एलिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैब्रिकेशन में भी, और मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है अपना साइट वर्क में यूज़ होता है कि ये पाइप कितना हाइट पर जाएगा, इसके से कितना हाइट पर जाएगा। उसके बाद में ये लाइन हमारा फिर ये नॉर्थ से साउथ के इधर पे आया। नॉर्थ से साउथ में कितना है, टोटल इसका डायमेंशन दिया हुआ है 3 मीटर 571, मतलब ये जो कंटिन्यूशन जो आप देख रहे हैं शीट नंबर 4 में, लेकिन ये अपना जॉइंट तक दिया हुआ है, एल्बो के जॉइंट तक दिया हुआ 3 मीटर 571। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, इधर भी एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट का जो डिटेल होता है उसका ड्राइंग अलग होता है, तो उसी में मालूम चलता है कि हमारा क्या है नहीं है, कौन सा सपोर्ट आता है। उसके बाद में फिर अभी हम आपको दिखाएंगे इसका टेम्पलेट मोड़ के, कि हमारा लाइन जो है यहाँ से इधर आएगा, फिर 45 डिग्री से एल्बो लगेगा, वर्टिकल में अप जाएगा, फिर 95 का 90 का एल्बो लगेगा इधर पे, फिर उसके बाद में वर्टिकल आएगा, फिर नॉर्थ से साउथ आएगा। तो अभी हमारा जो फैब्रिकेशन किया हुआ है इसमें फलांज लगा हुआ नहीं है, ओनली फलांज का हम लोग लेंथ जो है वो भी माइनस कर दिए हैं ऑलरेडी। जो हमारा जो फैब्रिकेशन किया हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, और वो लाइन हमारा यहीं तक हुआ हुआ है क्योंकि यहाँ पे फील्ड वेल 30 है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इसको फैब्रिकेशन किए हैं, और वो हम आपको समझाएंगे अच्छे से। अभी हम लोग जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो देखे थे, तो सेम ये टेम्पलेट हम लोग बनाया हुआ है, जहाँ पे हम पकड़ा हुआ वो एल्बो है अपना डाउन से अप की ओर आ रहा है, फिर ये नॉर्थ में जा रहा है, फिर यहाँ पे हमारा एल्बो लगा हुआ है 45 का यहाँ पे, फिर वहाँ पे 90 का एल्बो लगा हुआ है, फिर यहाँ से 90 लेके अप हो जाता है, फिर वो लास्ट में आपका साउथ से नॉर्थ डायरेक्ट में जा रहा है। ये भी व्यू से हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ से हम पकड़े हुए वो 90 एल्बो है, नीचे से आके अपना नॉर्थ में जा रहा है, फिर वहाँ पे 45 का एल्बो है, फिर 90 का एल्बो है, यहीं पर 45 का रोलिंग होता है जो वर्टिकल रोलिंग बोलते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे ये लाइन हमारा जो जा रहा है, और ये देखिए जो हम लोग जो फैब्रिकेशन किए हैं यही हमारा एग्जैक्ट एज अ टेम्पलेट के हिसाब से है। और ये हमारा जो लाइन है ये 3 इंच का एसएस का लाइन है, और जो नीचे से जो हम पकड़े हुए थे वहाँ पे एल्बो के पास में, वही हमारे यहाँ पे फिटअप हुआ हुआ है, सेम एकदम अपना टेम्पलेट के जैसा है।
यहाँ पे 45 का अपना लगा हुआ है एल्बो है, फिर वहाँ पे 90 का एल्बो लगा हुआ है। फिर यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये भी 90 एल्बो लगे अप हुआ। आगे हम लोग फिटअप नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा हाइट हो रहा था। और इस व्यू में आप देख सकते हैं कैसा आपको दिखाई देगा। हर एंगल से व्यू लेने की कोशिश किए हैं कि आपको समझ में ईज़ी से आए, और बहुत शॉर्ट तरीके पे हम एक्सप्लेन किए हैं। और देख सकते हैं आप बराबर सेम टेम्पलेट के जैसा है, जो हम लोग को ड्राइंग में जो दिया हुआ है, सेम ऐसे ही फैब्रिकेशन होगा। तो हम लोग का ईज़ी होता है। टेम्पलेट मोड़िए, टेम्पलेट मोड़ने के बाद में आपको पूरा बराबर डायरेक्शन मालूम चलेगा कि पाइप का डायरेक्शन कैसा-कैसा है।